हेलो एवरीवन, नीलम खन्ना दिस साइड @KS से बाय संगम खन्ना, ये हमारा चैनल है और ये वीडियो 6 है। और KS से नेचुरोपैथी में आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से कॉल्स पर मोटिवेट मुझे करते रहिए, प्लस भर भर के आशीर्वाद देते रहिए और मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाती चली जाऊंगी। कल आप सब में से किसी ने कॉल करके पूछा कि नीम गिलोय का काढ़ा कहाँ से मिलेगा। तो अभी तो किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से या फिर पतंजलि के किसी भी स्टोर से मिल सकता है, पर बुडेड़ा दर्शन आश्रम में फॉर श्योर मिलेगा ये। और कुछ दिनों में मैं इसे न्यू कॉलोनी में भी मैं अरेंज कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतें, उनकी सफाई कैसे किया जाए। उससे पहले ज़रूरी है कि हमारा पेट साफ होना चाहिए, यानी कि किसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो जो भोजन पेट को साफ करता है वो खाइए। मैंने बताया था कि रसोई हमारा किचन है। तो बथुआ आप सब जानते हैं, चुकंदर का जूस, नाशपाती, मूली, पालक, धनिए का जूस, नोट डाउन अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ सर्दी में मिलती हैं, तो जो अवेलेबल है वो लीजिए। जो सीजनल फूड हैं वो लीजिए। ज़बरदस्ती अरेंज करने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान जो सीजन में बनाता है उसी को लीजिए बस। प्लस सलाद खाइए। सलाद में मैंने पहले भी कई बार कहा है, अंडरलाइन कर लीजिए, खीरा और ककड़ी मस्ट है। इसके अलावा मूली मिल जाए तो लीजिए, गाजर मिल जाए तो लीजिए, अदरवाइज टमाटर डाल दीजिए। जो अवेलेबल हो वो खाइए। ये जो फाइब्रस फूड हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो हमारी ट्यूब्स के अंदर से जाकर हर वेस्ट को खुरच खुरच कर क्लीन कर देते हैं। अच्छा, तो अब जब हम कुछ जैसे ये सैलड खाइए, जो नॉर्मल कब्ज है वो तो तुरंत ठीक हो जाएगी। अब अगर आंतें बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ चुकी हैं तो क्या करेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा कब्ज हो गई है तो उस केस में अनीमा। बट ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हमारा पहला कंसर्न है कि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करना है, तो अनीमा लिया जा सकता है। बट या फिर काढ़ा नंबर 2 के बारे में आगे मैं फिर दोबारा बताऊंगी, और ये भी हम यहाँ न्यू कॉलोनी में अवेलेबल कराएंगे। या फिर लोग चूर्ण खा लेते हैं, पेट सफा और पता नहीं कितने टाइप के चूर्ण होते हैं, बट उन सब में केमिकल्स होते हैं और उनकी फिर आदत पड़ जाती है। पेट को आदत नहीं डलवानी, किसी भी चीज की आदत नहीं डलवानी। ओनली एंड ओनली यूज द नेचुरल वेज। अब ध्यान से सुनिए कि बॉडी के अंदर से वेस्ट बाहर निकालना है तो एक्स्ट्रा फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सैलड जिसमें मैंने अभी बताया, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली और टमाटर, इन सारी चीज़ों को खाने से जमा हुआ वेस्ट यानी कि कोलेस्ट्रॉल ये ऑटोमेटिकली क्लीन होने लग जाता है। और जैसे ही हम सैलड खाते हैं तो जमा हुआ वेस्ट खुरच खुरच के अंदर की जो पाइप हैं आंतों में से ये डिटैच होने लगता है और बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ बदबूदार गैसेस बनने लगती हैं जिससे खट्टे डकार आना नेचुरल हो जाता है। पेट में ब्लॉटिंग या पेट में गैसेस बन एटसेट्रा स्टार्ट हो जाती हैं। तो डरिए मत। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। ये आप ठीक होना शुरू हो रहे हैं, ये उसका सिग्नल है, इशारा है। सेकेंडली, सूर्य की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो, सिर्फ सुबह सुबह की, ताकि नेचुरल विटामिन डी आपको मिले। एक और चीज़, सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने पेट पर 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे एक खद्दर की पट्टी बांध लीजिए। अगली वीडियो के अंदर पट्टी को लगाने का पूरा तरीका, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसके साथ साथ और कौन कौन सी पट्टियां हैं लगानी हैं, उनके और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब बताऊंगी। तो थोड़ा सा साथ साथ बने रहिए। और ये पट्टी लगा के फिर आप टब में हिप बाथ भी कर सकते हैं। टब में बैठ जाइए, एक ऐसा टब मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो शेयर करूंगी।
टब में आराम से आप बैठिए और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल लीजिए और उसमें आप आराम से बैठिए। जब आप पानी में बैठेंगे तो आपकी बॉडी की हीट ऊपर की ओर चढ़ेगी, तो वो ब्रेन तक पहुंचेगी। तो ब्रेन पर अगर पहले से ही हमने थोड़ी सी नॉर्मल पानी वाली पट्टी लगा रखी होगी तो हमारा दिमाग ठंडा रहेगा। लॉजिक समझिए, ये सारी चीज़ें साइंस हैं। मैं मैथ्स और साइंस की ही टीचर हूँ और इन सारी चीज़ों को लॉजिकली, पूरे चीज़ों को खुद समझ के, जब मेरा दिल और दिमाग दोनों कह रहा है कि हाँ ये किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैंने बहुत एक एक चीज़ को बहुत 10-10 जगह से पहले कंटेंट तैयार किया है, फिर उसे क्रॉस चेक कराया है और फिर बोल पा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, पर मुझे बताइएगा ज़रूर ताकि मैं आगे ठीक कर पाऊँ अपने आप को। तो अब आ जाते हैं कि ये सब करके वैसे तो आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बट एक अमलतास बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ है। अगली वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लाइव लाकर रखूंगी और एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि ये बनाना कैसे, और उसका ट्रिक भी बताऊंगी। तो अमलतास का काढ़ा नोट डाउन कर लीजिए, पेपर पेन लेकर बैठिए और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अमलतास का काढ़ा, अमलतास के काढ़ा के लिए आपको सुबह सुबह भी लेना है और रात को सोते हुए भी लेना है। इसमें से अमलतास की एक डंडी सी होती है और 10 रुपए की डंडी किसी भी पंसारी से मिल जाती है। उसमें बहुत सारे बीज होते हैं एक डंडी में, 5 या 6 बीज बाहर निकालिए और उन बीजों को 1 गिलास पानी के अंदर चाय की तरह उबाला मार लीजिए। जब वो उबाला अच्छे से 2-3 उबाले आ जाएं तो फिर उसको आप, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, अंडरलाइन कर लीजिए। कई लोग कि ओहो पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, कड़वा होगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है, बहुत अच्छा है, आप पी सकते हैं, मैंने खुद टेस्ट किया है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो आप इसे छानकर सिप सिप करके गरम गरम चाय की तरह जो है वो पी लीजिए। आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको बड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। तो एक बात वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसी भी तरीके से बॉडी में कब्ज नहीं होनी चाहिए। आपका पेट एक ही बार में क्लीन हो जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आज मैं मोबाइल नंबर भी दे रही हूँ। प्लीज़ अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, शर्माइए मत बिल्कुल भी। अपने आप को ठीक करने की ओर एक पहला कदम बढ़ाइए और अपने आप को ठीक करने के लिए अब हर एक बंदा सिर्फ अपने आप को ही ठीक करने का अगर बीड़ा उठा ले तो फिर बात ही क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगली वीडियो नंबर 7 में वेट लॉस, अंडरलाइन कर लीजिए, वेट लॉस पर ये है जिसके लिए बहुत लोग परेशान हैं और ये डेफिनेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बाय।